दोस्तों, बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव होना है, लेकिन इस बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें गड़बड़ियां दिख रही हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, पहले चरण के लिए जो ईवीएम में मतदान हो चुके हैं उन्हें रखा गया है, वीवीपैट रखे गए हैं। उन सब जगहों पर हम अक्सर ये तस्वीरें देख रहे हैं कि कहीं पर सीसीटीवी कैमराज बंद हो रहे हैं, और सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर टाइम टू टाइम सीसीटीवी कैमराज बंद होते हैं। स्ट्रांग रूम के आसपास अलग अलग गतिविधियां देखने को मिलती हैं, और इस बीच ये भी देखने को मिलता है कि वहां पर कुछ हलचलें हो रही हैं। हालांकि इन सभी बातों से जो ईसीआई है वो इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि टेक्निकल ग्लिचेस और बहुत सारी जो खामियां हैं उस वजहों से ये सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि जो विपक्ष है वो लगातार इस बात पर सवाल उठा रहा है कि आखिर एक साथ अलग अलग जगहों पर ये सीसीटीवी कैमरास क्यों बंद हो रहे हैं। वहीं अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो कि लगातार बिहार में मौजूद थे, उन्होंने कई रैलियां की, प्रचार खत्म हो चुका है और इसके बाद वो छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, तो उनसे भी इस सब बारे में सवाल पूछा जाता है। तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो बीजेपी फर्जी आधार कार्ड बनवा सकती है, जो बीजेपी बूथ के बाहर फर्जी आधार कार्ड बना लेती है, नकली आधार कार्ड बना लेती है, वो कुछ भी कर सकती है। आप सबसे पहले उनका ये बयान सुनिए। पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है अपने बीएलए को बना के बीएलओ के साथ घूमना, जिससे कहीं वोट गड़बड़ ना हो। उसके लिए काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के पास कोई मशीन है, जो मैं लोकसभा में भी बोलता था, और आप शायद उस बात को बेहतर समझते होंगे। बूथ पर ये नकली आधार बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बनता है। अब चेहरे तो यही बता रहे हैं कि आपको भी शायद लगता है कि हाँ कहीं बन जाता है। तो आखिरकार ये आधार नकली कैसे बन रहा है? आधार नकली ना बने, वोटर लिस्ट ऐसी हो जिसमें फेस हम रिकॉग्नाइज कर सकें। आज इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप कहते हैं हम दुनिया में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो आपकी वोटर लिस्ट ऐसी क्यों नहीं है जिसमें फोटो कम से कम ऐसी हो जो हम पहचाने जा सके वो लोग, और फिर आपका आधार इतना अच्छा हो कार्ड जो कोई नकली ना बना पाए। वहीं वीवीपैट की पर्चियों और बाकी के मामलों को लेकर भी अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी सुनिए। हम न करें, उन पर प्रश्न बहुत लगे हैं, उन्हें निष्पक्षता साबित करनी पड़ेगी। और यूपी जहाँ से हम लोग आते हैं, हमने तो उनका वो नंगा नाच देखा है बीजेपी के लोगों का, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या कोई रिवॉल्वर लगा के वोट रोक सकता है? और आपके सबके कैमरों पे थी वो बात, आपने खुद तस्वीरें देखी होंगी। पुलिस वोट न डाले इसलिए रोक रहे थे। इसके अलावा अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जिस आधार कार्ड को बीजेपी ने इतने जोर शोर से पब्लिश किया, हर जगह सब लोगों का बनवाया, और जितने भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, फिर भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एसआईआर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के काफी दबाव के बाद जो ईसीआई है वो मानता है कि वो आधार कार्ड को लेगा, जबकि हर जगह पर हमें आधार कार्ड देखने को मिलता है। तो उन्होंने सीधे तौर पर यही सवाल उठाया है कि जिस तरह से वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं और बहुत सारी खामियां मिल रही हैं, ये सभी एक बहुत बड़े गेम की तरफ भी इशारा करती हैं, और इस पर जवाब सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। आप उनका वो बयान भी सुनिए। एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत प्रश्न लगे हैं बीजेपी पर, और अभी आपने वीवीपैट की पर्चियां देखी होंगी। बिहार में किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां, जो लोग घुसपैठियां रोकने की बात कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। और जब वीवीपैट की पर्चियां लोग देखेंगे तो उनके मन में आशंका इस बात की होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा, क्या सुरक्षा है उनके पास। और कई जगह बड़ी संख्या में लोगों के वोट ज्यादा निकले। जो वोटर लिस्ट है, हम तो चुनाव आयोग से कहते हैं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि वोटर लिस्ट में हेरा फेरी ना हो, हर एक का वोट बने, हर एक को वोट डालने का मौका मिले। अभी आप बताइए, सरकार में है, आप पुलिस से कहेंगे वोट डालने न जाएं, आप रिवॉल्वर लगवा देंगे, लोगों के घर पुलिस खड़ी कर देंगे, आप घर से नहीं निकलने दोगे। जहाँ वोटर लिस्ट में जब अंदर वोट पर्ची लेके जाएगा, पता लगा आपका वोट नहीं है। तो ये सरकार हस्तक्षेप करती है, और सरकार बीजेपी की है। हमारा केवल यही निवेदन है कि बीजेपी के सारे पर चुनाव आयोग काम न करे। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार इस बात को सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं कि अचानक से बिहार में जब चुनाव होता है और पहले चरण में बहुत बड़े लेवल पर जो वोटिंग है वो हमें देखने को मिलती है, सीधे 8% का जंप देखने को मिलता है। बिहार के चुनाव के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने बड़े मात्रा में वोटिंग की गई हो। 65% के आसपास जो वोटिंग की परसेंटेज है वो चला जाता है, और इसके बाद बीजेपी बेचैन होती हुई दिखाई दे जाती है। बीजेपी के जो नेता हैं उनके हाव भाव बदलने लगते हैं, वो उन्हें समझ नहीं आता है कि वो किस मुद्दे पर आखिर बात करें, किस तरह से लोगों को लुभाएं, किस तरह से अपनी बातों को सामने रखें। और उसी दिन रात में अमित शाह मीटिंग भी करते हैं। तेजस्वी यादव ने तो ये भी आरोप लगाया है कि अमित शाह आजकल रोज मीटिंग कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरास बंद करके मीटिंग्स होती हैं। जो अधिकारी हैं उन्हें बुलाया जाता है, चुनाव के भी अधिकारियों को बुलाया जाता है, और बहुत अलग अलग तरह की मीटिंग की जाती है। और अमित शाह पर उन्होंने सीधे आरोप लगाया है। अब ये देखना होगा कि जब फैसला आएगा तो फैसला किसकी तरफ होगा और उसके बाद विपक्ष क्या करता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।